हेलो गाइस, कैसे हो? आप सबका स्वागत है इस ट्यूटोरियल में। और इस ट्यूटोरियल में हम एक टूल लेके आए हैं जो सेम गूगल पासवर्ड मैनेजर की तरह काम करती है। बट हम इस टूल को इसलिए रिलीज कर रहे हैं बिकॉज गूगल पासवर्ड मैनेजर तुम्हारे विंडोज से कुछ वर्ड से किसी के हाथ में जा सकता है। पहले के जमाने में लोग पेन ड्राइव डालते ही तुम्हारा पासवर्ड कैच कर लेते थे। बहुत सारे अभी भी टेक्निक्स है जिससे हम एक्सप्लॉइट हो सकते हैं। बट ये एक ऐसा टूल है जिससे आप बच सकते हो और आपके सारे पासवर्ड्स सॉल्ट के साथ आपके हाथों में सेफ है और आपके फाइल्स भी। इसको यूज कर क्यों करेंगे हम? इसको यूज इसलिए करेंगे, कुछ हमारे प्राइवेट डेटास जो हमें किसी के साथ शेयर नहीं करना है वो हम एनक्रिप्ट करके फोल्डर में रख सकते हैं। कुछ हमारे प्राइवेट डेटास वो भी रख सकते हैं, उसको कोई डिक्रिप्ट आपके अलावा नहीं कर पाएगा। और दूसरी चीज, इसको दूसरा चीज पासवर्ड मैनेज भी कर सकता है। जितने भी आपके गूगल अकाउंट्स, जितने भी सब चीज XYZ, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जितना भी पासवर्ड है आप इसके अंदर सेव कर सकते हो। कोई भी आपका पासवर्ड आपके अलावा या आपके सॉल्ट के अलावा इसको कोई डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। इसमें हमने यूज किया है AES और SHA एन्क्रिप्शन, और ऊपर बस एक्स्ट्रा लेयर्स के लिए हमने बेसिक 64 यूज किया है और पार्शियल और जिलिप्स भी यूज किया हमने। बट फॉर इन्फॉर्मेशन, आपका डेटा आपके हाथों में रहेगा। कोई वेबसाइट में आपको सेव करने की जरूरत नहीं, ना गूगल पासवर्ड मैनेजर में आपको सेव करने की जरूरत है। पूरा डेटा आपके हाथों में रहेगा। जैसे आप लेजर यूज किए हो, जैसे क्रिप्टो में रहता है, आपको कोई वॉलेट आपको ऑनलाइन में बनाने की जरूरत नहीं है, लेजर में आप स्टोर कर सकते हो। वैसे ही ये एक चीज है जहाँ पे आप सारा पासवर्ड वगैरह स्टोर कर सकते हो। इवन मैं अपने बैंक के पे पासवर्ड यहाँ पे सेव करता हूँ, ठीक है। ऑलमोस्ट आपको सॉल्ट पता नहीं चलेगा, तो आप कुछ घंटा वो काट नहीं सकते। तो और बेसिकली तो इसको शुरू करते हैं और आपको भी बता देगा ये चीज कैसे वर्क करती है, कैसे यूज करना है। ओके, विंडोज 10 11 में भी अवेलेबल है, लिनक्स में भी आप यूज कर सकते हो, एज वेल एज आप टर्मिनल्स में भी आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक, इट इज अ वेरी प्राइवेट एनक्रिप्टर। ठीक है, इसमें कोई भी डेटा आपका कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है इस चैनल के साथ, और गारंटी के साथ आपको बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। कुछ करना नहीं, आप जाओ समय टू फाइव सर्च करो, ठीक है। या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में मैं अपना लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप ओपन कर सकते हो डायरेक्टली। आपको जाना है रेपोजिटरीज में, जाना है, अनब्रेकेबल एनक्रिप्टर है उसके ऊपर ओपन करना है, उसके ऊपर क्लिक करना है, जो भी हाथ से आप क्लिक करते हो, आई मीन, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन रीड कर लेना है, जो भी आप डिस्क्रिप्शन रीड करोगे, फीचर्स एंड ऑल। और विंडोज सेटअप आपको यहाँ पर आना है, ठीक है। और सबसे पहले एंश्योर यू हैव पाइथन 3.13.2 इंस्टॉल्ड। ठीक है, सबसे पहले हम जितना रिलीजेस में आते हैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर आपको सारे स्टेप्स दिए गए कि इसको कैसे यूज करना है, क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले एग्जिट करना है अपने को और डायरेक्टरी में जाना है। फिर exe फाइल मिलेगी, उसको रन करना है। और रन करने से पहले हमको पाइथन 3.13.2 इंस्टॉल है या नहीं वो चेक करना है। तो हम एक काम कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेता हूँ, पहले से ही चेक कर लेता हूँ ना यार, है ना। तो आपको सबसे पहले ही चेक कर लेना है, यहाँ पे आपको डालना है और एंटर करना है। अगर आपका पाइथन 3.13.2 है तो आप में वर्क करेगा, या ऊपर या नीचे कोई भी वर्जन है तो वर्क नहीं करेगा। अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पर क्लिक करो python.org पे, आप चले जाओगे, लेटेस्ट पाइथन वर्जन आप डाउनलोड कर लेना। होप्स अगर ये वीडियो आप बहुत आगे देख रहे हो, जो कि 33.13.4 जितने भी वर्जन आएंगे आगे, कोई दिक्कत नहीं। आप 3.13.2 यहाँ पर जाके इस वेबसाइट में जाके आप ओल्ड वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ओके, फिर आपको क्या करना है, जैसे ही आपका इंस्टॉल हो जाता है पाइथन, ठीक है, आप चेक कर लेना कि आपका पाइथन इंस्टॉल हो गया है नहीं हो गया, ठीक है। सेट एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेजेस बिफोर रनिंग द सॉफ्टवेयर। जैसे अगर आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है, उसकी exe को हमेशा एडमिनिस्ट्रेटर पे रखना है आपको, ठीक है। तो देख लेते हैं, इसको हम डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड हम डाउनलोड्स में करते हैं, ठीक है। इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट कर लिया हमने। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम इस चीज को ओपन करते हैं। अगर अगर आप विंडोज 11 में यूज करते हो तो आपको एक पॉपअप आएगा कि ये कुछ ये है वो है, तो आपको यहाँ पे डाउनस्टार्ट एनीवे करके एक ऑप्शन होगा कि रन एनीवे। यहाँ पर पहले आपको कुछ क्लिक करना पड़ेगा, फिर रन एनीवे करना होगा, तब आपको ये पॉपअप आएगा। एक्चुअली मैं पाइथन में बिल्ड किया, बट ऑब्वियसली फॉर सिक्योरिटी वो लोग पता नहीं ऐसे कर रहे हैं। एक्चुअली इट इज नॉट ओके, तो आप मुझे गलत मत समझना। अगर आप टेक की दुनिया में हो तो आपको पता चल ही जाएगा। फिर आपको आपको एग्रीमेंट एक्सेप्ट करना है, रीड कर लेना है। जो आपके पास इतना खाली टाइम पड़ा है तो, ठीक है। फिर मैं जहाँ पर आपको इंस्टॉल करना है बस इंस्टॉल कर लेना, क्रिएट शॉर्टकट ये, ठीक है। लॉन्च करने से पहले अनटिक कर लेना, ठीक है, फिनिश कर देना। फिनिश करने के बाद वर्जन आपको चेक करना है पाइथन का कि सेम है या नहीं है, ठीक है। फिर हम अपने डेस्कटॉप को करते हैं। एक्चुअली मैं थोड़ा सा वीडियो पॉज कर रहा हूँ क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स भी मेरे डेस्कटॉप पे है। 1 सेकंड गाइस। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैं हमारे डेस्कटॉप पे आ चुका है ना, मैंने लार्ज आइकन कर रखा है फॉर सम रीजन। ओके, यहाँ पर आपको ये जो आइकन मिलेगा, इस आइकन के ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। और आपको राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज पे जाना है, एडवांस पे जाना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करना है, ओके करना है, अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है, और फिर यहाँ पर ओके कर देना है। विंडोज 11 के लिए अगर आप विंडोज 11 यूज करते हो तो, ठीक है, वरना आपको ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है, बट आपको करना चाहिए 10 के लिए भी। ओके, फिर आपको जस्ट यहाँ पे आपको ओपन कर देना है,
तो ये आपका ओपन हो जाएगा डायरेक्टली। यहाँ पर विंडोज 10 में मेरे साथ कुछ चीजें हो रही है जो मेरे को इमोजीज वगैरह दिख नहीं रहे, तो कोई बात नहीं, मैं इसके फाइल डायरेक्शन में जाता हूँ। विंडोज 10 में ये चीज होती है, विंडोज 11 में आपको जैसे ही डबल क्लिक करोगे तो विंडोज इमोजीज एंड ऑल ऑलरेडी इसमें आ जाती है, बट विंडोज 10 में कई बार प्रॉब्लम पड़ सकता है। अगर आप विंडोज 11 यूज नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, आप क्या करो, यहाँ पर आके अपना जो ओपनिंग टर्मिनल है उसको ये कर लो। ठीक है, ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से डाउनलोड किया है। ठीक है, यहाँ पे विंडोज टर्मिनल कहा जाता है। ठीक है, विंडोज सीएमडी में इमोजी सपोर्ट नहीं करते कुछ कुछ विंडोज में, जैसे मेरे विंडोज 10 में इमोजीज वगैरह सपोर्ट नहीं कर रहे, तो हमारा जो टूल है वो बहुत अच्छे से दिख नहीं रहा है। बट विंडोज 11 में आप जैसे डबल क्लिक करोगे, जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पर इमोजीज वगैरह साथ बहुत ब्यूटीफुली आपको दिखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट मेरा विंडोज 10 है वो, तो मैं ये मेथड अप्लाई कर रहा हूँ। आप डायरेक्टली यहीं से ओपन कर लेना डेस्कटॉप से, जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम आनी नहीं है। ठीक है, तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, ऐसे ओपन कर रहा हूँ विंडोज टर्मिनल से, क्योंकि जो विंडोज टर्मिनल है जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में से मैंने इंस्टॉल किया है, उसको इंस्टॉल करने के बाद आप आपका जो इमोजीज है वो यहाँ पर बहुत अच्छे से दिखेगा और अच्छा काम भी करता है। यहाँ से यहाँ इसके साथ और एक फीचर है, आप यहाँ से क्लाउड शेल भी खोल सकते हो, प्रॉम्प्ट भी खोल सकते हो, कमांड लाइन, दोनों सब चीज कर सकते हो। तो मैं विंडोज टर्मिनल ज्यादा प्रेफर करता हूँ यूज करना। ओके, तो एक्चुअली मैं एक काम कर देता हूँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ, उस डायरेक्टरी में आना है आपको जहाँ पर आपने सेव किया है। ओके, फाइल जहाँ पे फाइल क्या बोलते हैं, जहाँ पे फाइल लोकेशन है, तो उस चीज में जाके आप ओपन टर्मिनल कर लोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको एड्रेस करना है। ठीक है, आपको मेन डॉट फाइल मिल जाएगा और ये EXE भी मिल जाएगा। आप देखो कुछ भी चूज कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी चूज कर सकते हो। मैं जैसे कि अगर मैं अनब्रेकेबल डाल दूंगा ना, डॉट स्लैश करके अनब्रेकेबल डॉट EXE, तो भी मेरा खुल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, और अगर आप पाइथन मेन डॉट फाइल भी यूज करोगे वो ठीक है, बट रिकमेंडेशन है कि आप EXE को रन करें। ओके, जैसे ही अब हमारा आ जाता है टूल, आपको बहुत अच्छा दिख रहा होगा इंटरफेस, इमोजीज एंड ऑल। मुझे भी बहुत अच्छा लगा था जब मैं डेवलप कर रहा था, मेरे को लगा था और इमोजीज मेरे को डालने चाहिए, बट यार इतना इमोजीज से भर नहीं देना चाहिए, तो जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही मैंने इमोजीज डाले यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पर पहला और दूसरा ऑप्शन आता है कि पासवर्ड मैनेजर और एनक्रिप्टर। एनक्रिप्टर के बारे में हम अभी आगे जानेंगे। पासवर्ड मैनेजर को आप कैसे यूज कर सकते हो। ठीक है, पासवर्ड मैनेजर के आपको ऊपर फर्स्ट क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि वाव, नो सॉल्ट की डिटेक्टेड, इट लुक्स लाइक यू आर लॉन्चिंग द प्राइवेट एनक्रिप्टर फॉर द फर्स्ट वेरी टाइम, जनरेटिंग एन अल्ट्रा सिक्योर मैजिक सॉल्ट की जस्ट फॉर यू, जनरेटिंग अ ब्रांड न्यू सॉल्ट की फॉर एनहांस सिक्योरिटी। तो आप जब फर्स्ट टाइम यूज करोगे तो आपको ऐसा आएगा, तो आपको एक की सेट करनी है। ठीक है ना, वो की मतलब जो सॉल्ट की है उसको सेट करनी है, और वो आपको किसी को नहीं देना है। ठीक है, आपके पास ही होनी चाहिए वो की। जैसे कि मैं दे देता हूँ, मैं अभी फॉर एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ समय 1 2 3 4। ठीक है, ये मेरी की है, इसको मैं भूल नहीं सकता। ठीक है, एंटर। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर ऐसा आएगा कि ऐड न्यू पासवर्ड, सेकंड डिलीट पासवर्ड, थर्ड व्यू सेव्ड पासवर्ड और फोर्थ रिटर्न टू मेन मेन्यू। आपको पासवर्ड जहाँ सबसे पहले जब आप की सेट करोगे तो आपको एक तो पासवर्ड सेट करना ही है। ठीक है, आगे यूज के लिए तो मैं कोई भी एक पासवर्ड सेट कर लेता हूँ, जैसे मैं इंस्टाग्राम, मेरी जो आईडी है वो है सिंक्रिप्ट डॉट। ठीक है, और अभी पासवर्ड डाल नहीं सकता, बट डाल देता हूँ, क्या कर सकते हैं, इतना छोटा पासवर्ड है नहीं, बट कुछ भी रैंडम डाल दिया मैंने। ठीक, एंटर। तो ये मेरा पासवर्ड सेव हो गया बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, और ये ऐसा सेव हो चुका है कि अगर कोई आपका फोन से पासवर्ड डॉट जेसन जो फाइल है, मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई रिवर्स इंजीनियर वाले वाले लोग भी बहुत आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, बट मैं आपको खुद ही बताता हूँ। हिडन आइटम्स में आपको एक पासवर्ड, जहाँ पे आपका पासवर्ड सारे सेव होंगे, उसको अगर आप ओपन कर देते हो तो ये लेकर भी कोई कुछ आपका उखाड़ नहीं सकता है। ठीक है, विदाउट आपके सॉल्ट के यूजर नेम और पासवर्ड भी डिक्रिप्ट नहीं हो सकता है। ओके, आपका सॉल्ट जरूरी है, विदाउट ये डिक्रिप्ट नहीं हो सकता। एसएचए एएस का यूज बहुत तगड़े तरीके से यूज किया गया है। ओके, ठीक है, सॉल्ट की लेकर भी कुछ उखाड़ नहीं सकता है, इसको भी आप डिक्रिप्ट नहीं कर पाओगे। सो पूरा ए टू जेड एनक्रिप्टेड एनक्रिप्शन इसमें मैंने डाल रखा है। रिवर्स इंजीनियर वालों, ट्राई हार्ड मदरफकर, ट्राई हार्ड। ठीक है, तो सेकंड चीज आपने पासवर्ड डाल दी, अब फोर्थ में आते हैं मेन मेन्यू पे। ठीक है, यहाँ पर अब नेक्स्ट टाइम जब आप पासवर्ड मैनेजर पे जाओगे, ठीक है, नेक्स्ट टाइम तो ये आपको की डालेगा। अगर आप वो सॉल्ट की जो आपने डाला था अगर वो आप भूल जाते हो तो इस टूल को आप कभी एक्सेस नहीं कर सकते, कभी नहीं। और जितने भी पासवर्ड आपने सेव किए थे वो भी आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। अगर आप सोच रहे हो कि ये जो चीज है, क्या बोलते हैं यहाँ पर, मैं पासवर्ड जो ये है उसको मैं क्या बोलते हैं सॉल्ट जो है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है ना, और फिर मैं यहाँ पे कुछ भी डालूंगा, तो ये चीज नहीं होगी। या फिर मैं इस टूल को डिलीट कर देता हूँ और मैं वापस रन कर देता हूँ। विंडोज 10 है ना भाई, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अब यूज करूंगा फर्स्ट। तो यहाँ पर सॉल्ट की इज मिसिंग, विदाउट इट एनक्रिप्शन पासवर्ड्स कैन नॉट बी डिक्रिप्टेड। तो ऐसा आएगा, तो आपको लगेगा कि मैं कुछ चीज डिलीट कर दूंगा यहाँ से तो ये टूल काम करने लगेगा, नहीं है। आप पाइथन मॉड्यूल्स को अगर सी से चेंज करने की ट्राई करोगे तो उससे भी नहीं होगा, हमने रेस एरर कर रखा है। ठीक है, और सबसे बेहतरीन चीज ये है कि अगर आप पासवर्ड डिलीट कर दोगे या सॉल्ट डिलीट कर दोगे तो कुछ नहीं होगा, आपको एरर ही एरर मिलेंगे। ठीक है, तो फिर मैं अभी आपको क्या ही करूँ, अब मैं एक काम कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ और वापस से आपको सेट करके दिखा देता हूँ।
यार मैं वापस से बार-बार मेरे को टर्मिनल खोलना पड़ रहा है, बट आपको खोलना नहीं पड़ेगा, आप डबल क्लिक से ही खोल लोगे। ओके, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। जो सो कॉल्ड बड़े कूल बंदे वाले बंदे हैं, ये तो मिल जाएगा जेसन में, ये तो मैं कर लूँगा, हैक कर लूँगा, लवड़ा कर लोगे तुम मेरा, ठीक है? तो यहाँ पर पासवर्ड मैनेजर पे जाते हैं, यहाँ पे मैं कुछ की सेट कर देता हूँ, समय 1 2 3 4, ये मेरी परमानेंट की रहेगी और यही याद रखना है, बाकी सब तो मैं यहाँ पे सेव कर लूँगा। फर्स्ट टाइम जब आप टूल करोगे तो आप एक ना एक पासवर्ड सेट कर ही लेना, ठीक है? चाहे कुछ भी हो, जैसे सिनरेप और समय 1 2 3 4 है, एग्ज़ाम्पल ये मैंने पासवर्ड सेव कर दिया, ठीक है? और फिर मैं फ़ोर्स रिटर्न करता हूँ, मैं वापस पासवर्ड मैनेजर पे जाता हूँ, अब मैं की डालता हूँ जो मुझे की डालनी है, ठीक है? वो अब दिखेगी नहीं, ठीक है? हाँ, तो अब मैं यहाँ पे डिलीट भी कर सकता हूँ और व्यू भी कर सकता हूँ। मैं मान के चलो 3 व्यू, तो और एक बार आपको मास्टर की डालनी पड़ेगी, ठीक है? मैं डाल देता हूँ, तो आपको सारे पासवर्ड दिखेंगे यहाँ पर ऐसे टाइप में। एंटर करता हूँ, मैं ऐड और कर देता हूँ, मैं मान के चल देता हूँ यार, नहीं, 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 सॉरी, सॉरी गाइस, सॉरी। अ, डाल देता हूँ फेसबुक का, ठीक है? तो मैं डाल देता हूँ, वो डाल देता हूँ 1 2 3 4, ठीक है? बस आपको दिखाने के लिए, ठीक है? अब मान के चल लो कि आपने डाल दिया और आपने पासवर्ड चेंज कर दिया, तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन भी है। जैसे अगर रिव्यू पे करोगे तो एक मास्टर की वापस माँगेगा, लगता है मैंने गलत डाल दिया यहाँ पे, कोई बात नहीं, सही डालते हैं। ठीक है? ये सारे पासवर्ड्स आपको दिखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से दिखेंगे, कोई बड़ा अच्छा मैंने बना रखा है, ठीक है? और फिर बाद में यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डिलीट करना है मेरे को कुछ, तो मैं यहाँ पे सेकंड पे आता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे मुझे अगर मान के चलो मैंने इंस्टाग्राम का पासवर्ड कुछ डाला था, अब मेरे को डिलीट करना है, तो यहाँ पे आप पहले फर्स्ट पे क्लिक करके कर सकते हो, इंस्टाग्राम का डिलीट हो जाएगा, सेकंड पे करोगे तो फेसबुक, तो मैं अभी फेसबुक का डिलीट कर देता हूँ, डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है? और अब मैं थर्ड में आता हूँ, अब मैं वापस चेक करता हूँ कि मेरे पासवर्ड में से वो डिलीट हुआ है या नहीं हुआ है। आप देख सकते हो मेरा पासवर्ड में से वो डिलीट हो चुका है। अब आते हैं हम ये तो चीज़ आपको पता चल गई, ऐड कैसे करना है, देखना कैसे है, रिटर्न कैसे करना है। ये सेव रहेगी एकदम हार्डवेयर की तरह सेव रहेगी। कोई आपका आपका जो सॉल्ट है वो आपको किसी को देना नहीं है, आपका काम हो जाएगा। मज़ाक से देखिए, बहुत अच्छे से काम हो जाएगा। अब सेकंड एन्क्रिप्टर, ये सेकंड एन्क्रिप्टर यहाँ पर आपको थोड़ा-सा नोटिस करना है, ठीक है? क्या नोटिस करना है? आप जब भी सेकंड ऑप्शन चूज़ करोगे, आफ्टर सेटिंग द मास्टर की प्लीज रिमेंबर इट फॉर डिक्रिप्शन अदरवाइज इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी। ये हमेशा नया-नया की आपसे माँगेगा। सेट पासवर्ड मैनेजर की तरह ये सेट नहीं करेगा। हमेशा नई-नई नया-नया की माँगेगा। तो आपको ये याद रखना है कि आपने कौन-सा मास्टर की सेट की थी। जैसे कि मैं समय डाल देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो ये समय की से लॉगिन हुआ है। मतलब अब ये जो भी एन्क्रिप्ट करेगा या डिक्रिप्ट करेगा, उसका जो सॉल्ट रहेगा वो समय रहेगा, ना कि कोई और। अगर आप समय की जगह कोई दूसरा डालते हो तो वो वैसे लॉगिन हो जाएगा कि वो सॉल्ट होगा। तो इस बात का ध्यान रहे। मेरे पास फोटोज़ नहीं है यार। मैं यार फ़ोटोज़ रखता नहीं हूँ, बट मैंने एक रखा था एक चीज़ में, फॉर 1 सेकंड मैं फ़ोटोज़ देखता हूँ और आपको बताता हूँ कि सिंगल कैसे करना है, बल्क कैसे करना है, डिक्रिप्ट कैसे करना है और बल्क का भी डिक्रिप्ट आपको कैसे करना है। 1 सेकंड। तो हेलो गाइस, मैंने एक सैंपल ज़िप डाउनलोड किया है, जिसमें बहुत सारे 700 इमेजेस हैं, तो इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। यहीं पे। फिर यहाँ पे सैंपल इमेजेस है, बहुत सारे इमेजेस पे अगर मैं जाऊँगा तो आप देख सकते हो बहुत सारे इमेजेस हैं। डिलीट मारता हूँ, ठीक। अभी मैं क्या करता हूँ कि इस टूल को यूज़ करने के लिए सबसे पहले मैं सिंगल पे जाता हूँ, फर्स्ट मैं आपको सिंगल करके दिखाता हूँ। ठीक है? तो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप भी सपोर्टेड है। अगर मेरी तरह आपका भी ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं हो रहा है, आप विंडोज़ 11 में, मेरी तरह आपका भी ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं हो रहा है, बट विंडोज़ 11 में हो जाता है, बट किनमें प्रॉब्लम हो जाती है। ओके? बट अगर आप में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो आप ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। ओके? बट अगर आपको प्रॉब्लम है तो कुछ नहीं करना है, उस इमेज पे सिलेक्ट करना है जो आपको एन्क्रिप्ट करना है और इमेज पे सिलेक्ट करने के बाद आपको शिफ्ट दबाना है और इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। ठीक है? जैसे आप राइट क्लिक करोगे तो हाँ, यहाँ पे कॉपी हैज़ पाथ आएगा। बस इसको आपको कॉपी हैज़ पाथ क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, ये अपने आप पेस्ट हो जाएगा। ओके? ये पेस्ट हो जाएगा, बस आपको एंटर मार देना है। तो ये एन्क्रिप्ट हो जाएगी और ये रिसाइकल बिन से भी डिलीट हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मैं तो रिसाइकल बिन से ये कर लूँगा, अरे लवड़ा कर लूँगा मेरा रिकवर। हाँ, वो बात है अलग सॉफ्टवेयर से, देखिए रिकवर वो तो ठीक है? तो अब वो इमेज यहाँ से जा चुकी है। आप देख सकते हो वो इमेज यहाँ से जा चुकी है, तो गई कहाँ पर वो इमेज? वो इमेज गई कहाँ पे? वो गई है आपके जहाँ पे आपने ये किया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया वहाँ पर, वहीं पर। अगर आपका डेस्कटॉप पे होगा तो ऊपर ओपन फाइल लोकेशन कर लेना, प्राइवेट कंटेंट पे क्लिक कर लेना, एन्क्रिप्टेड इमेजेस, ये आपकी इमेज है, इसको आप ओपन नहीं कर सकते। टेंशन मत लो रिवर्स इंजीनियर वालों, यहाँ पे रीनेम करने का भी कोई फायदा नहीं है। ओके, ये आप एन्क्रिप्टेड रहेगा। अभी इसको आपको डिक्रिप्ट करना है, तो मैं सिंगल फाइल डिक्रिप्शन का दिखा देता हूँ आपको। सिंगल फाइल डिक्रिप्शन में इसको कॉपी करता हूँ एज पाथ, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। यस, तो यहाँ पर डिक्रिप्टेड आ गया, सक्सेसफुली डिक्रिप्टेड 1 ऑफ 1 और रीडायरेक्टिंग टू फाइल एन्क्रिप्शन मेन्यू इन 10 सेकंड। ओके, अपने आप आ गया। अब ये डिक्रिप्ट हो गया। अब डिक्रिप्ट कहाँ पर हो? उसी फ़ोल्डर में एक डिक्रिप्टेड कंटेंट आएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा उसका डिक्रिप्टेड। ठीक है? अरे मैं डिलीट कर लेता हूँ, मेरा कोई फ़ायदा ही नहीं है इमेज का, कोई प्राइवेट इमेज ही नहीं है मैंने।
दोनों डिक्रिप्ट। ठीक है, अब मैं बल्क का दिखाता हूँ आपको, बल्क एन्क्रिप्शन कैसे करता है। सिंगल फाइल एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन, सिंगल फाइल एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन देगा। अब बल्क फाइल एन्क्रिप्शन कैसे करता है, सेकंड क्लिक करना है आपको। ठीक है, अब वो फोल्डर का पाथ, अब मान के चलो ये सैंपल इमेजेस है मेरे पास, ये मान के चलो आपके अंदर ये इसके अंदर बहुत सारे इमेजेस है। ठीक है, इसको आपको शिफ्ट करना है, कॉपी हैश पाथ, कॉपी हैश पाथ। ठीक है, और फिर आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है उस फोल्डर का लिंक, जो पाथ है वो। ड्रैग एंड ड्रॉप सपोर्टेड है, मेरा विंडोज 10 में पता नहीं वैन क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा है इसमें। ठीक है, एंटर कर देना है। ठीक है, आप देखना यहाँ से कैसे बूम इमेजेस सारे एनक्रिप्ट होंगे। ठीक है, एंटर। सारे फाइल्स एनक्रिप्ट हो चुके हैं गाइस, और 10 सेकंड में 705 फाइल्स थे। ठीक है, ये हो चुके हैं, यहाँ पे से सारे इमेजेस गायब हो चुके हैं गाइस। और आपको तो पता ही है कहाँ पर होंगे ये सारी इमेजेस, जहाँ पर आपने अनब्रेकेबल इंस्टॉल किया था, फाइल लोकेशन पे क्लिक कर लेना, प्राइवेट कंटेंट और इमेजेस, सारे फाइल यहाँ पे। अगर आप चाहते हो कि आप अलग तो एक फोल्डर बना देना यहाँ पे, क्या बोलते हैं, इसके बाहर, और नाम डाल देना और फिर वो सारे इमेजेस कॉपी पेस्ट कर देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पर ही सारे इमेजेस आएंगे जो भी आप एनक्रिप्ट करोगे। आप देख सकते हो सारे एनक्रिप्टेड हो गए। ठीक है, अब आपको इसको डिक्रिप्ट करना है। ठीक है, कुछ नहीं भाई, यहाँ जाओ अंदर। ठीक है, यहाँ पर इमेजेस है, कॉपी करना है बस आपको, जैसे कॉपी, कॉपी एज पाथ। ठीक है, बल्क फाइल डिक्रिप्शन। और याद रखना, देखो देखो मैं बता रहा हूँ आपको, फाइल मैं रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है, सेकंड एनक्रिप्टर। अगर मैं यहाँ पर कुछ दूसरा डाल देता हूँ 1 2 3 4 सॉल्ट, ठीक है, और अब मैं डिक्रिप्ट करने की कोशिश करूंगा इसको पार्ट डाल के। ठीक है, तो इस सब एरर 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 बताएगा, फाइल एनक्रिप्ट एरर एरर एरर। आप समझ रहे हो, आप समझ रहे हो। तो आपको जब आप एनक्रिप्ट करोगे तो उसका सॉल्ट आपको हमेशा याद रखना है। एनक्रिप्टर आपका सॉल्ट याद नहीं रखेगा, बस पासवर्ड मैनेजर आपका सेव करेगा। ठीक है, आपको वो हमेशा डाल देना है। वैसे शायद समय 1 2 3 4 डाल दिया है ना शायद, मैं भी भूल ना जाओ यार, 4 1। ठीक है, अभी आपको पार्ट डालना है और एंटर करना है। लगता है समय ही डाला था यार। एक सेकेंड, और समय। ठीक है, और फाइल 4 बल्क एन्क्रिप्शन, और मैं वापस से डाल देता हूँ। अब हो गया। देखो मैं पासवर्ड अगर गलत डाल दूं ना तो डिक्रिप्ट नहीं होगा ये चीज। सॉल्ट आपको सही डालना है, हमेशा आपको याद रखना है, जब आप एनक्रिप्ट करोगे तो उसका सॉल्ट हमेशा याद रखकर डिक्रिप्ट कर देना है। तो इस सब डिक्रिप्ट हो रहा है, आप देख रहे हो गाइस। यहाँ पर आप डिक्रिप्टेड कंटेंट में आओगे तो सब आपको इमेजेस मिल जाएंगे फटाफट फटाफट। तो ये बहुत जल्दी काम करता है, इससे आप अपने पासवर्ड्स भी सेव कर सकते हो और अपने प्राइवेट फाइल्स भी सेव कर सकते हो। आपका डेटा ना गूगल पासवर्ड मैनेजर के पास कॉम्प्रोमाइज होगा, या कुछ भी आपका कोई घंटा नहीं उगाड़ सकता। आपके अलावा वो पासवर्ड कोई जान नहीं सकता, एल्स भाई कंपनी किसी को पासवर्ड ना दे दे। ओके, यहाँ पे 775 डिक्रिप्टेड हो गए। ठीक है, और 10 सेकंड में तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये टूल कैसे काम करता है। और प्लीज मैं चाहता हूँ आप सब सेव करो पासवर्ड, मैंने खुद के सेव कर रखे हैं, और आपको पता चल ही गया होगा कैसे यूज करना है। पासवर्ड मैनेजर पे मेरे बहुत सारे पासवर्ड मैंने पर्सनल में सेव कर रखे हैं, आप भी कर सकते हो। अपडेट पे 4 करोगे तो हो जाएगा। फ्री में मेरी चीजें, थोड़ा प्रमोशन कर लेता हूँ खुद का भी। और फिर बाद में आपको फिक्स के बाद एक्टिव। ठीक है, होप्स आपको ये अच्छा लगा हो। यहाँ पर सारी चीजें आएगी आपकी प्राइवेट, जितने भी प्राइवेट डिक्रिप्टेड कंटेंट और प्राइवेट कंटेंट सब यहाँ पर आ जाएगा, और आपको अच्छा लगा होगा होप्स सारी चीजें। तो थैंक यू गाइस, आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, जिसको भी पासवर्ड और अपनी प्राइवेट चीजें प्राइवेट रखनी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।